जो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो घटिया कार्य किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे पत्रकार पे भाई के ऊपर हमला करना, लोकतंत्र पर हमला किया है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आज के बाद बीजेपी के जितने भी प्रोग्राम हैं हम बाइकाट कर रहे हैं। आगे से बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम हम कवर नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र में जगह जगह हमले हो रहे हैं। पत्रकारों पे जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसके उस पर हमला किया जाता है। तो इसका कड़ा विरोध होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मालूम हुआ ऐसे जो गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से ऐसे कार्य ना करें। एसएसपी हिसाब से मिले थे दोपहर को, उन्होंने कहा था हम जल्द कार्रवाई करके तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुछ हुआ है? अभी तक ऐसा कुछ समाचार प्राप्त नहीं हुआ है कि किसी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने सभी ऑडियंस को कि राकेश जी एक बहुत ही सीनियर पत्रकार थे हमारे कठुआ से। दैनिक जागरण से वो पिछले कई समय से रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज जो इंसिडेंट सामने आया है, अभी तक मेरे को लगता है जिसकी जो भी वीडियो है वो पूरी वायरल हो चुकी है और सभी ने देखा है कि कैसे उन्हें लिटरली दौड़ा कर मारा गया। प्रेस बॉडी जो कठुआ की है पूरी और पूरे जम्मू कश्मीर की इंक्लूडिंग की जम्मू से भी हमें सारे फोन आ रहे हैं, उन सबों ने इस घटना की निंदा ही नहीं की है, उन्होंने इस घटना पर बहुत चिंता जताई है। क्योंकि एक बहुत ही ये एक सोचने वाला विषय बन गया है कि अगर एक प्रेस के नुमाइंदे को ऐसे दौड़ा कर सड़क पर पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो एक कॉमन मैन की क्या स्थिति रही होगी कठुआ में। इसके बाद इस इंसिडेंट के बाद जब हमारी पूरी प्रेस बॉडी बैठी, उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम सभी जाकर एसएसपी कठुआ से मिलेंगे। हम लोगों ने कॉल की एसएसपी सर को, एसएसपी सर ने विदिन 15 मिनट्स हमसे बात की, हमारी बात को सुना और उन्होंने कहा कि इस पर इमीडिएट कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट को भुला दिया जाएगा और ये कल की डेट में हिस्ट्री बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी हमें ये सुनने में भी आ रहा है कि एफआईआर शायद रजिस्टर हो चुकी है, अगर नहीं हुई होगी तो रजिस्टर हो जाएगी। पर कुल मिला के जो कठुआ की प्रेस बॉडी है, जो जम्मू की प्रेस बॉडी है, सोशल मीडिया की जितनी भी प्रेस क्लब्स हैं और जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उन सभी ने कलेक्टिवली इस जो इंसिडेंट है उसकी निंदा की है। निंदा के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर कम से कम पुलिस इस बात को इंश्योर करे कि इन फ्यूचर जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो भी मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिशिंग, प्रेस जिससे भी जुड़े हुए हैं, वो सभी की जो सिक्योरिटी है वो एटलीस्ट इंश्योर की जाए। और मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी पत्रकार की कोई काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे बॉयकॉट कर दीजिए ना, आप उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत बुलाइए, पर कम से कम उस पर हाथ मत उठाइए। हाथ उठाना प्रेस के किसी भी आदमी के ऊपर, किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, और ये एक बहुत गलत बात है। और एक चीज और है, इसमें जो भी हमला हुआ एक वो बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके दौरान हुआ। तो कम से कम ये हमारी सभी कठुआ बॉडी ने ये डिसाइड किया है कि बीजेपी के जो भी एमएलए लेवल्स के जितने तक के फंक्शन होंगे जिसी भी कैपेसिटी पे, उन सबों का लिटरली एंड टोटली बॉयकॉट किया जाएगा। थैंक यू। सबसे पहले हरप्रीत जी, मेरे हिसाब से खामोशियां ही बेहतर हैं जिंदगी में। सवालों से लोग नाराज बहुत होते हैं, जैसे आज हुए हैं। आतंकियों ने नाम पूछा, जाति पूछी और गोली मार दी। जहां सवाल पूछा, हमला हो गया। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं हम लोग। 20 साल का कार्य रहा है मेरा अपना इस कार्य क्षेत्र में, पत्रकारी में, और पहली दफ़ा देखा है कि सवाल पूछने पर पिटाई कर दी जाती है। पार्टी चाहे जो भी हो, मकसद चाहे जो भी हो, विचारधारा जो भी हो, जो पत्रकार वहाँ काम कर रहे थे वो भी हिंदू थे या नहीं थे, हमला करने वाले भी हिंदू थे या नहीं थे, ये सवाल कौन किससे पूछेगा। लेकिन जो भी जहाँ खड़े हैं इस समय, जिस तंजीम से भी हैं, जिस संगठन से भी हैं, पेशा पत्रकारी है। लोगों की आवाज़ प्रशासन शासन तक पहुँचाना, एक पुल के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। लेकिन सज़ा क्या मिली? हमला हो गया, मारपीट हो गई। समझ में ये नहीं आता कि अगर किसी से सवाल पत्रकार नहीं पूछेगा तो क्या लोग पूछेंगे? तो जब लोग पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलता है। पत्रकार ने पूछा तो जवाब फिर भी नहीं मिला, ऊपर से हमला हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि पार्टी चाहे जो भी हो, किसी की विचारधारा चाहे जो भी हो, लेकिन जो पत्रकार फील्ड में आके काम करता है, जान जोखिम में डाल के काम करता है, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। उन मुद्दों को उठाकर वो शासन और प्रशासन के सामने परोसता है और उसका हल निकालने की
कोशिश करता है, जिसकी सजा आज काली बड़ी में मिली है। 3 माननीय वहाँ बैठे थे, उनके सामने ये सब हुआ है। अब कहना यहाँ क्या गलत है क्या सही है, कि किसी की मंशा है क्या साजिश है, इसके पीछे क्या है, ये तो एक पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। एसएसपी साहब से मिले हैं, पत्रकार बंधु गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। अब देखना यही है कि कार्रवाई कब होती है, कैसे होती है। क्या देखते हैं किस